तो दोस्तों आज है उत्पन्ना एकादशी का व्रत आज किया जाएगा। ठीक है, आज है उत्पन्ना एकादशी। तो इस एकादशी के व्रत का जो है एकादशी का व्रत करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो है सब पापों को मिटाता है और ये स्वयं के लिए होता है। एकादशी का व्रत किसी दूसरे के लिए नहीं होता। ये जो इस व्रत को करता है वो स्वयं के लिए व्रत करता है। तो इस व्रत को करने का विधान मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से कई बार बताया है। इसमें जो है फलाहार किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है एकादशी के व्रत के दिन। तो एकादशी के व्रत में आप एक मंत्र का जाप कीजिए, बस वो समझ लीजिए आपने सहस्त्र विष्णु नाम के नाम जप लिया। तो क्या मंत्र है मैं आपको बताती हूँ। मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वराने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। नई शुरुआत के साथ जो है कल 16 तारीख को विष्णुपति संक्रांति हो जाएगी, यानी कि सूर्यदेव तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं विष्णुपति संक्रांति। मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाएगा। प्लेन्स में इसको अघन का महीना कहते हैं। और इस समय ऋतु जो चल रही है, देखो ऋतु होती है 6, ठीक हो गया। मौसम होते हैं 3, जाड़ा गर्मी बरसात, और ऋतुएं होती हैं 6। जो ऋतु इस समय चल रही है वो ऋतु है आपकी हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में क्या आहार और विहार लिया जाता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये आपको बताती हूँ। तो गाइस, हेमंत ऋतु में क्या होता है, इस समय जो है चंद्रमा बलवान होते हैं और सूर्य थोड़ा कमज़ोर स्थिति में होते हैं हेमंत ऋतु में। तो हेमंत ऋतु में आपको जो है इस समय गन्ने की फसल होती है, गन्ने का रस वगैरह पीना चाहिए। इस समय लोग गर्मियों में पीते हैं, लेकिन आजकल गन्ने का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। गन्ने के रस से बनी हुई चीज़ें, गुड़ वगैरह हो गया, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। गुड़ की खीर वगैरह हो गया, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं इसमें, जो हेमंत ऋतु में खाई जाती हैं। इस समय जो है दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती है, जैसे दही वगैरह हो गया, ये भी हेमंत ऋतु में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और पनीर वगैरह हो गया, दूध से बनी हुई जितने खाद्य पदार्थ होते हैं ये हेमंत ऋतु में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और देखिए हेमंत ऋतु में जो है आप तेल से जितने पदार्थ भारी से भारी भी खाते हैं वो भी हेमंत ऋतु में पच जाते हैं इस समय। क्योंकि ये हेमंत ऋतु में जो है अभी जो हमने दिवाली वगैरह में जितने पदार्थ खाए थे तेल से बने हुए, देखो किसी को गैस वगैरह बहुत कमों को हुई होगी, क्योंकि इस समय जो है जठराग्नि हमारी जो है प्रज्वलित रहती है। इस समय मंद नहीं होती है जठराग्नि हमारी। तो जठराग्नि प्रज्वलित रहे तो ऐसे पदार्थ हमको हेमंत ऋतु में खाने चाहिए। और देखिए हेमंत ऋतु में हमको जो है दाल वगैरह का सेवन करना चाहिए। कौन सी दाल? जो आजकल घौंत वगैरह की दाल हो गई, ये अरहर वगैरह की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होती है। लौकी ठंडी होती है, इस समय लौकी का सेवन भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लौकी जो है खाने में आजकल ठंडी होती है गाइस। ठीक है, इस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल जो है हमें हरी सब्जी यानी कि मेथी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मेथी का सेवन, इस समय मेथी आती है, मेथी का सेवन करना चाहिए। और जो हमारे इस समय ऋतु फल आते हैं, जैसे कि मौसमी हो गई, माल्टा हो गई, इसका सेवन हमें करना चाहिए। जो अब इस समय केला जो है, केले की तासीर इस समय ठंडी होती है। देखिए केला इस समय सस्ता भी बहुत हो रहा है। आपको इस समय मार्केट में केला सस्ता मिल रहा होगा, 10 रुपये दर्जन, 15 रुपये दर्जन, 20 रुपये दर्जन केला मिल रहा है। तो इस चीज़ का आप लोगों को सेवन करना चाहिए। और जो है इस समय आप लोगों को जो है तिल खाने चाहिए, तिल से बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में तिल से बनी हुई चीज़ें जो हैं बहुत फ़ायदेमंद करती हैं। इस समय हमको दालचीनी वगैरह हो गया इस मौसम में खाई जाती है, चाहे आप उसका पाउडर बना के चुटकी भर किसी भी चीज़ में डालें, लेकिन इस समय ये चीज़ें सब खाई जाती हैं। ये हेमंत ऋतु में खाने योग्य चीज़ें ये हैं। तो आप इनका सेवन कीजिए। खजूर वगैरह खाइए हेमंत ऋतु में। देखिए इस समय खजूर आ रहा है, खजूर बहुत बलवर्धक है और जो है कब्ज नाशक है खजूर। खजूर को खाने की एक विधि है, इस तरीके से खाइए खजूर को। जैसे छोटे बच्चों को खिलाना है तो कम से कम 2 खजूर छोटे बच्चों को खिलाइए, और वयस्क लोग 3 से 4 खजूर, 5 खजूर भी खा सकते हैं। उसको पहले भिगो दीजिए, भिगोने के बाद उसको जो है दूध में पकाइए। दूध में पकाने के बाद जो है पहले खजूर खाइए, फिर गुनगुना पीछे से दूध वगैरह पीजिए। ये जो है हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है खजूर, और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है खजूर। और ये रक्त, रस, मज्जा, मांस को बढ़ा और वीर्य को बढ़ाने का काम करता है खजूर। देखिए कितना मतलब कितने अच्छे गुण हैं इस खजूर में भी।
इस समय जो खाए जाते हैं, खजूर हो गए, छुआरे हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए जितने, वो इस हेमंत ऋतु में, इस जाड़े की ऋतु में खाए जाते हैं। जो अब शुरू हो गई है, अब से खाने शुरू हो गए हैं। तो खाने का भी एक जो है नियम होता है। रात को जो है ये ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाना चाहिए। कभी भी रात को ड्राई फ्रूट ना खाएं। रात को जो है भिगो दें और सवेरे को उसका सेवन करें। और हेमंत ऋतु में जो है सवेरे सवेरे जो है सैर करनी चाहिए, इस समय व्यायाम करना चाहिए, इस समय योग वगैरह करना चाहिए, बहुत लाभदायक होता है ये चीज़ें। उसके बाद जो है स्नान करने के बाद, जैसे स्नान करने से पहले अपने शरीर, इस समय जो है हमारा चेहरा रूखा पड़ जाता है, चेहरे में रूखापन शुरू हो जाता है। तो चेहरे में शुद्ध सरसों और तेल की मालिश करके उसके ऊपर उपटन लगा देना चाहिए। फिर उसे गुनगुने पानी से धोना चाहिए अपने चेहरे को। उसमें उसके धोने के बाद फिर चेहरे में बहुत अच्छा निखार और रूखापन जो है चले जाता है। इस समय इसी समय सब कुछ होता है, हमारी स्किन ड्राई होती है इस समय। तो ये हेमंत ऋतु में एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो गाइज़, मैंने अपने छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आपको हेमंत ऋतु में कैसा आहार व्यवहार होना चाहिए ये मैंने आपको बताया। और रात को जल्दी सोइए और सवेरे को जल्दी उठिए। तो मेरी इस छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे ऐसी जानकारी आप पाइए। इसके साथ आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।